हाय। सो जिन लोगों ने भी मेरी पिछली स्टोरी देखी थी, बहुत लोगों ने पूछा व्हाट हैपेंड, वो आर यू ओके एंड एवरीथिंग। सो आई एम हियर टू टेल यू गाइज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सो लास्ट सैटरडे मेरे पापा और मेरे भाई वी वे कमिंग बैक फ्रॉम BBSR टू माई होम टाउन। मैं BBSR गई थी मेरा पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि मैं इस अगस्त को सिंगापुर जा रही हूँ फॉर हायर स्टडीज़, मास्टर्स इन एमटेक के लिए। मेरा मास्टर्स मैं सिंगापुर में कर रही हूँ, तो उसके लिए आई वेंट फॉर माई पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस। तो काम ख़त्म करके, सब कुछ ख़त्म करके, हम लोगों ने रात को अचानक से, शाम को अचानक से एक्चुअली पूरी का प्लान बन गया। तो हम लोग पूरी गए, अच्छे से भगवान के दर्शन किए, सब हुआ। वी केम बैक एंड हमने रात को ही डिसाइड किया कि वी विल ट्रैवल बैक, क्योंकि हमारे लिए बहुत कॉमन है रात को ट्रैवल करना। तो रात को हम लोग ट्रैवल स्टार्ट किए भुवनेश्वर से बैक टू पार्ला खेमंडी। सो रास्ते में क्या हुआ दैट माई ब्रदर यूजुअली ड्राइव्स ड्यूरिंग नाइट, बट उसे वो बहुत थक गया था, तो वो सो गया था बैक सीट पे। फ्रंट सीट पे मैं थी और ड्राइव पापा कर रहे थे। मैं भी रास्ते में, मेरा आँख लग गया था एंड ऑल ऑफ अ सडन 4 बजे हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। 4 बजे के, सुबह के 4 बजे के आसपास एक्चुअली एक गाड़ी आ रहा था। इट वॉज अ वन वे। एक गाड़ी आया एंड इट हिट अस। सो पापा इन ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट, उन्होंने गाड़ी को मतलब बैलेंस कर किया, बट यहाँ से हिट से बचाने के लिए और ज़्यादा ये जाके डिवाइडर पे हिट हो गया। तो आप ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे ऊपर जो पार्ट आपका डिस्ट्रक्शन हुआ है कार का, उस साइड पे मैं बैठी थी। सो 4 बजे ये एक्सीडेंट हुआ एंड हम तीनों बेहोश थे। मेरा भाई पीछे वाले सीट पे बैठा था, पापा यहाँ ड्राइविंग सीट पे, और मैं यहाँ पे, हम तीनों बेहोश थे। एग्जैक्टली अराउंड 4:15 सबसे पहले मेरा आँख खुला। ऐसा लगा किसी ने मुझे उठाया अचानक से, एंड मैंने देखा एंड स्मोक वॉज कमिंग आउट ऑफ द टायर, क्योंकि टायर फट गया था, आप देख सकते हो। और टायर फट गया था तो स्मोक आ रहा था एंड आई जस्ट, मतलब मैं उठ के एकदम चिल्लाई हूँ एंड माई नेक, मेरा नेक पीछे नहीं घूम रहा था, साइड नहीं घूम रहा था। मैं जस्ट साइड से पापा को देख के पापा बोल के ज़ोर से चिल्लाई। देन ही गॉट अप एंड वी ऑल वर डिसओरिएंटेड, बट पापा थोड़े से होश में आए, पापा बाहर निकले। तब तक बहुत सारे लोग आ चुके थे एक्सीडेंट देख के, टू ट्राई टू हेल्प अस आउट। और पापा उतरे, भाई भी उतरा। भाई को यहाँ पे कट आ गया था ड्यू टू कांच लगने की वजह से, और मैं ट्रैप थी। सो आई वॉज ट्रैप्ड यहाँ पे, क्योंकि मेरा सीट बेल्ट पूरा जैम हो गया था, तो मैं निकल नहीं पा रही थी एंड माई नेक वॉज लाइक मूव नहीं हो रहा था। इट वॉज पेनिंग अ लॉट। फिर एक आदमी आए, ही हिट अ शवल टाइप का चीज़, और उन्होंने ग्लास बचा हुआ तोड़ा और फिर मेरा सीट बेल्ट खोला। बट मैं उधर से नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि वो डोर जो ये दिख रहा है ना, ये तब तक टूटा नहीं था, निकल ही नहीं रहा था। सो मैं ड्राइवर की सीट से निकली हूँ और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, दे ट्राई टू हेल्प अस आउट। हमने एम्बुलेंस बुलाई, और ये हुआ है चिलिका और बालूगा, बरमपुर से पहले आता है। भुवनेश्वर बरमपुर के बीच में हाईवे है। चिलिका और बालूगा चिलिका के आसपास हुआ था। तो बरमपुर में मेरी मौसी रहती है, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलवा के हम लोग बरमपुर के लिए चले गए। तो जो एम्बुलेंस ड्राइवर था, उसने काइंड ऑफ हमें, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। ही टुक अ लॉट ऑफ मनी, जितना नहीं देना चाहिए था, बट वी हैड नो ऑप्शन। और वी वर टेलिंग कि आप आराम से लेके जाओ, क्योंकि माई ब्रदर वॉज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन। उसका ऑलरेडी जो लोअर स्पाइन एरिया में थोड़ा सा उसका वाल्व प्रेस हो चुका था, सो इट वॉज ऑलरेडी पेनिंग, और वो सो के जा रहा था, तो बार बार वो स्पीड की वजह से, बम्पी रास्ता था, तो उछल उछल के उसका पेन बढ़ रहा था एंड माई नेक वॉज गेटिंग हिट। तो वो एम्बुलेंस राइड में भी मेरा नेक बार बार पीछे हिट हो रहा था, बट समहाउ वी रीच्ड एंड माई ब्रदर, मेरा भाई, पेन नहीं बेयर कर पा रहा था। सो वो और मैं हॉस्पिटल चले गए, बट पापा को इतनी चोट नहीं लगी थी, तो वो मौसी के यहाँ रुक गए। वो उन्होंने एक पेन किलर लेके ही वेंट ऑफ टू स्लीप। मेरे को पेन किलर इंजेक्शन लगाया गया एंड आफ्टर सम टाइम आई फेल्ट अ बिट वेल, तो मैं आ गई हॉस्पिटल से। बट मेरे भाई को एडमिट किया गया, उसका एक्सरे सीटी सब हुआ
एंड हम लोग को पता, एंड ही गॉट एडमिटेड क्योंकि उसका पेन बहुत अनबियरेबल था, और यहाँ पे जो उसका कांच की वजह से कट आया था वो बहुत एकदम आँख के ऊपर आया था, आँख पे नहीं, आँख के जस्ट ऊपर यहाँ पे, सो ये वाला एरिया पूरा उसका सूज गया था। सो ही गॉट एडमिटेड एंड चला सब चीज़, एंड इट वाज वेरी हॉरिफिक एंड एवरीथिंग, बट मेरे लिए पर्सनली लाइक मुझे इनिशियली पेन किलर दे के छोड़ दिया गया। एक दिन बाद मेरा पेन फिर भी सबसाइड नहीं हुआ, सो आई वेंट टू सी अनदर डॉक्टर, एंड उन्होंने बोला कि मे बी यू हैव अ माइल्ड स्प्रेन इन योर नेक, तो फिर भी तुम एक्सरे करा लो। मैं और पापा उनके पास गए थे, पापा और मेरा दोनों का एक्सरे हुआ, पापा का रिपोर्ट क्लियर आया, बट मेरे एक्सरे में ही हैड सम काइंड ऑफ डाउट्स, तो उन्होंने सीटी स्कैन के लिए बोला। मैंने तब तक आई वॉज फीलिंग अ बिट वेल, क्योंकि मेरा धीरे धीरे पेन कम हो रहा था, आई वॉज गेटिंग माई नेक मूवमेंट बैक। सो मेरा धीरे धीरे आई वॉज गेनिंग बैक माई नेक मूवमेंट, बट हमने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन का रिपोर्ट भी क्लियर आया, एंड ही गेव मी मेडिसिन फॉर 7 to 10 days, और बोला 10 days तक कंटिन्यू करो, मुझे फिर भी उसके बाद कुछ लगा, पेन मेरा रहा, देन यू कैन कम बैक फॉर एन MRI। बट और ये एक दिन पहले की बात है, एंड माई ब्रदर ऑल्सो गॉट डिस्चार्ज, ही वॉज ऑल्सो वेल, सो वी वर जस्ट प्लानिंग टू कम बैक होम, बट ऑल ऑफ अ सडन ही कॉल्ड अप माई अंकल बरहमपुर, जो मेरे मौसी के हस्बैंड है, मेरे अंकल को, एंड ही टोल्ड दैट आई थिंक उसके सीटी स्कैन का जो रिपोर्ट आया है उसको वापस से रिव्यू करवाओ, आई थिंक शी हैज़ अ फ्रैक्चर इन हर नेक टू ब्रेन, मतलब नेक और हेड के बीच जो जॉइंट है उसमें शायद फ्रैक्चर है स्लाइट सा। सो माई अंकल वॉज लाइक ओके, बट रिपोर्ट गलत थोड़ी होगी, सो ही वेंट बैक, एंड द डॉक्टर हु मेड द रिपोर्ट, तब उन्होंने गलती की थी, देयर वॉज अ फ्रैक्चर बट ही मिस्ड इट आउट समहाउ, एंड उन्होंने रिव्यू में when we did the review, it came out that I have a slight displacement of marginal mass in the C3 vertebrae, मतलब slight displacement fracture है, और C3 vertebrae आपका ये वाला एरिया होता है जो आपके नेक और हेड को जॉइन करेगा, एंड दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट नर्व्स और आर्टरीज जॉइन होते हैं ब्रेन के लिए। सो हमने सोचा कि इट वुडेंट बी अ बिग डील, स्लाइट फ्रैक्चर है, वो सेल्फ हील हो जाएगा, क्योंकि कोई स्वेलिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। बट नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बोला कि कम बैक विद द रिपोर्ट टू मी, एंड हम गए, एंड ही टोल्ड मी दैट दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रैक्चर विच हैपन्स वेरी रेयरली इन पीपल, एंड इट इज़ रेयरली ट्रीटेबल, मतलब ये इट विल हील फ्रॉम इनसाइड इफ़ यू, मतलब जनरली इट गेट ये हील हो जाता है अपने आप नेचुरली, बट अगर नहीं हुआ इन केस, इस पर सर्जरी नहीं किया जा सकता, बिकॉज एटलीस्ट इन इंडिया देर आर ओनली 1 to 2 people who are experts in this field, and they would not prefer surgery as an option because this is a very sensitive area. अगर यहाँ पे सर्जरी में कुछ भी रॉन्ग चला जाता है, माई द आर्टरी that will get pressed might burst out, I might have paralysis for life, so surgery is not an option. So I broke down because I was planning for my higher studies, मेरा करियर आगे का, एंड एवरीथिंग जस्ट फ्लैश बैक इन माई आईज, क्योंकि अचानक से आप एक न्यूज़ सुनते हो, आपका पूरा चीज़ें आपने सेट कर रखा है, एंड यू डोंट नो हाउ दिस हैपन्स, एंड इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग, एंड आई कांट से हाउ आई, लाइफ इज़ सो अनफेयर एंड प्रिडिक्टेबल। मैं अपने नए फेज़ के स्टार्टिंग के लिए गई थी पासपोर्ट अप्लाई करने, एंड दिस हैपेंड। मैं बहुत रोने लगी वहाँ पे, बिकॉज ही टोल्ड मी दैट 1.5 month I have to wear this hard collar, and then 1.5 months I have to wear a soft collar, cervical collar, and it can get healed. बट अगर मुझे बीच में इफ़ आई एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ सर चकराना, मतलब अगर मेरा सर चकराया गंदी तरीके से, देन इट्स अलार्मिंग, एंड आई डोंट, आई मीन्स वो बहुत उसका मतलब होगा कि ये हील नहीं हुआ होगा, एंड इट वुड बी अ रिस्की फैक्टर। सो एंड ऑल्सो गिवन ही वॉज अ ऑर्थोपेडिशियन, ही टोल्ड मी दैट वो उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनकी नज़र चली गई, सो ही आस्क्ड मी टू डू अ न्यूरो कंसल्टेंसी, जो मैं जल्दी करने वाली हूँ। बट राइट नाउ I don't know how to go ahead, because
आई जस्ट नो 1.5 months आई हैव टू वेयर दिस एंड मेक श्योर मेरे को सर चकराना नहीं आए, बिकॉज अगर ऐसा होता है देन जनरली वो मुझे मेडिसिन देंगे एंड फॉर लाइफ आई हैव टू बेयर सम काइंड ऑफ पेन हेड में, क्योंकि सर्जरी इज़ नॉट एन ऑप्शन एंड सर्जरी अगर इफ़ दे परफॉर्म it is highly risky. So right now I don't even know how I'm going to proceed, but I know I have to get over this. Life है, unfair है, but I can get over this. I can't even begin to explain what I am going through on a daily basis right now. मैं सो नहीं पा रही हूँ ठीक से, मुझे एक पतला पिलो पे सर रखना है, मैं साइड नहीं हो सकती, और आई हैव टू कीप दिस वाइल स्लीपिंग ऑल्सो, तो ये डिग इन करता है एंड उठते वक्त मुझे स्लाइटली सेंसेशन फील होता है एंड इमोशनली आई एम ड्रेन्ड. I start crying out of nowhere because I just keep thinking, what if it doesn't heal naturally? What will happen? Because मुझे frankly I don't want to do surgery also. मुझे वहाँ तक सोचना भी नहीं है, but it's very heartbreaking and I just wanted to let you guys know that life is unpredictable, life is unfair, but you have to keep going. ऐसे होते रहते हैं चीज़ें एंड आपको इसको ओवरकम करना पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते. आई नो इट्स गोइंग टू बी टफ, मैं रोऊंगी, आई विल ब्रेक डाउन, बट आई विल कीप ऑन मूविंग, क्योंकि आई बिलीव माई प्लान, लाइक गॉड्स प्लान इज़ ग्रेटर देन द प्लान आई हैव फॉर माई सेल्फ. और मैं फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि उस दिन इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था जो गाड़ी की हालत है, बट somehow this is the minimal thing that happened, so I believe it will get better. क्योंकि the way आप कार का डिस्ट्रक्शन देखोगे, I think it was him, it was my belief in हनुमान जी, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, that saved me, my family. क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला था ना, I felt somebody woke me up. मुझे किसी ने चिल्लाया या ऐसे हिला के उठाया एंड आई फेल्ट दैट इन मी, एंड जो मेरे सीट बेल्ट खोल रहे थे एंड ही वॉज द वन हु वॉज होल्डिंग द कार, क्योंकि कार थोड़ा पलटने वाला था. बट उसके बाद वी डिड नॉट सी दैट मैन अगेन. एंड मैं मानती हूँ कि इससे बुरा हो सकता था मेरे साथ, लेकिन उससे बचाने के लिए मेरे साथ ही हुआ. एंड आई नो कुछ अच्छा लिखा होगा, शायद इसलिए हुआ है. ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करने का मेरा एक और रीज़न ये भी है कि आई जस्ट वॉन्ट टू टेल पीपल आउट देयर हु आर स्ट्रगलिंग एंड जिनके लाइफ में ट्रेजेडीज हो रही है, डोंट थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ इट. भगवान आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, इसीलिए ये हो रहा है. कीप योर बिलीफ फॉर्म और आगे बढ़ो, मत रुको. दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप मी एंड एनीथिंग दैट हैपन्स शुड नॉट बी एबल टू स्टॉप यू. हम एज ह्यूमंस हम बस अपना काम कर सकते हैं, और अगर बिलीफ है हम में अपने ऊपर और भगवान के ऊपर, आई थिंक वी कैन गेट ओवर एनीथिंग. एंड आई फर्मली बिलीव उस दिन इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था, बट हम बच गए, मैं बच गई, और मैं इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो सकता था मेरे साथ, बट नहीं हुआ, थैंक्स टू हनुमान जी. एंड आई वॉन्ट दैट बिलीव इन मी, एंड इसी बिलीव और होप पे आई एम होपिंग दैट मैं जल्दी हील हो जाऊँ. होपफुली आई डोंट नीड टू गो टू द एक्सट्रीम थिंग्स, जो नेगेटिव थिंग्स है वो सब ना हो, एंड मैं नेचुरली अच्छे से हील हो जाऊँ. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रे फॉर मी. थैंक यू.